जैसा कि आप तमामी तलबा कराम ने पढ़ा कि नून साकिन या तनवीन के कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इख्फा और नंबर 3 इदगाम, नंबर 4 इखलाब। तो आज आप लोग तीसरा नंबर पढ़ेंगे। कौन सा नंबर? यहाँ तीसरा नंबर लिख दें, नंबर 3 इदगाम। अब इदगाम के बारे में आप सबसे पहले देखेंगे कि इदगाम कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी क्या शर्तें हैं। आपको इसकी तारीफ को देखना है पहले। नून साकिन या तनवीन के बाद, किसके बाद? हुरूफे यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। क्या होगा? इदगाम होगा। आपने इसकी तारीफ देखी। नून साकिन या तनवीन के बाद, किसके बाद? हुरूफे यरमलून में से। हुरूफे यरमलून कितने हैं? यहीं पर मैं क्लियर कर दूं, कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? आप तमामी तलबा इकराम इसको देख लीजिए। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इसको क्या बोलेंगे? यरमलून। तो हुरूफे यरमलून कितने हैं? 6 हैं। हुरूफे यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? इदगाम होगा। क्या होगा? इदगाम होगा। जैसे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? क्या लिखा है जी? हाँ, लिखा है ना। नून साकिन के बाद क्या है? नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? बोलिए तो सब लोग। तो या हुरूफे यरमलून में से है कि नहीं है? हुरूफे यरमलून में से है। किसके बाद है? नून साकिन है ना यहाँ पे। नून साकिन के बाद हुरूफे यरमलून में से कौन सा हर्फ आया है? या आई है। तो क्या होगा? यहाँ इदगाम होगा कि नहीं होगा? यहाँ इदगाम होगा। अब हम किस तरीके से पढ़ेंगे? इदगाम की तारीफ क्या है कि आवाज उसकी कहाँ जाती है? नाक में जाती है। जब हम गुन्ना करते हैं तो हिज्जे लगाएंगे और हिज्जे लगाने के बाद इसकी अदायगी किस तरीके से होगी? मैं यक़ूलु, क्या होगी? मीम या ज़बर मैं, या ज़बर या, मैं या, क़ाफ़ वाव पेश कू, मैं यक़ू, लाम पेश लू, मैं यक़ूलु। ठीक है, तो ये किसकी मिसाल है? नून साकिन की है कि नहीं है? नून साकिन की मिसाल है ना। अब आप देखिए तनवीन की मिसाल। सीन जेर सी, रा अलिफ जबर सिरा, जीम दो जबर जन, है ना। ये क्या है? मिन पेश मु, नून या जेर नी, मुनीरा दो जबर रन, मुनीरन। ये है क्या है? अलग है सिराजन और ये है मुनीरन। अब आप देखिए इसमें इदगाम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्यों होगा? कैसे होगा?
क्यों होगा, उसकी क्या शर्त है कि यहाँ पर तनवीन के बाद हुरूफे अरमलून में से क्या आया है, मीम है कि नहीं है, मीम आई है। तो मीम है किसके बाद है, तनवीन के बाद है। यहाँ पर नून साकिन के बाद या है, यानी हुरूफे अरमलून में से या आई है, और यहाँ पर तनवीन के बाद हुरूफे अरमलून में से मीम है। तो हुरूफे अरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तनवीन, नून साकिन या तनवीन के बाद, तो क्या होगा, इदगाम होगा, यानी हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब इसको जब हम पढ़ेंगे मिला करके तो कैसे पढ़ेंगे, सिराजम मुनीरन, क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम अगर वक्फ कर देंगे यूं ऐसे, तो उसको बदल देंगे, वक्फ बिल इब्दाल हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अब इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, सिराजम मुनीरा। तो हुरूफे अरमलून कितने हैं, 6 हैं। तो 4 हरफों में इदगाम गुन्ने के साथ होगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं, देख लिया आप लोगों ने, देख लिया, आपको बताते चले कि 2 हुरूफ में इदगाम बिला गुन्ना होगा, ठीक है। इसको हम लिख दे रहे हैं, आप इसके मिसाल को समझ लीजिएगा। इदगाम यूं दिया है ना, 4 हुरूफ में गुन्ना के साथ, किसके साथ, गुन्ना के साथ क्या होगा, इदगाम होगा। दिख रहा है, गुन्ना के साथ इदगाम होगा, दिख रहा है इधर। 4 हुरूफ में गुन्ना के साथ इदगाम होगा, और वो 4 हुरूफ है कौन, ये देख लीजिए, या, मीम, वाव, और क्या है, नून। समझ में आ रहा है, ये 4 हुरूफ हैं, इनमें क्या होगा, इदगाम किस तरीके से होगा, गुन्ने के साथ इदगाम होगा। और 2 हुरूफ ऐसे हैं जिनमें गुन्ने के साथ इदगाम नहीं होगा, बगैर गुन्ने का होगा, उसे क्या कहते हैं, लाम और रा। इसमें लिख दे रहा हूं कि इदगाम गुन्ना के साथ नहीं होगा, ठीक है ना। इदगाम गुन्ना के साथ नहीं होगा, और वो ये हैं, क्या हैं, ये हैं, कौन है, ये लाम और रा, लाम और रा। इन 2 हरफों में गुन्ने के साथ इदगाम नहीं होगा। जैसे मिसाल देख लीजिए यहाँ पर, जैसे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है जी,